स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, जदयू और भाजपा के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। अचानक ही मणिपुर से ये खबर सामने आती है और उसके बाद जदयू और भाजपा दोनों ही एक्टिव हो जाती है और उसके बाद अब खबर आई है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को मणिपुर में हटा दिया गया है। पत्र भी जारी हुआ जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जदयू और भाजपा के रास्ते अलग हैं। जदयू ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन अब भीतर खाने कुछ खटपट हुई और उसके बाद इस खबर को झूठा बताने के साथ साथ मणिपुर के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया है। तो क्या है पूरा माजरा, क्यों हुआ ये सब कुछ, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि क्या उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी दिखेगा, क्योंकि बिहार में भी लगातार खबरें चल रही है कि कभी नीतीश नाराज हैं तो कभी जो और पार्टियां एनडीए में हैं वो जदयू के साथ साथ भाजपा से भी नाराज चल रही है। मांझी ने भी कई सारे डिमांड कर दिए हैं। तो बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, इससे जुड़ी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। मणिपुर से खबर आती है कि जदयू ने समर्थन वापस ले लिया है भाजपा से, फिर इस खबर पर जदयू की प्रतिक्रिया आती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है, माजरा क्या है? देखिए, माजरा तो गड़बड़ है ही। कोई चीज़ होती है, फिर उसका खंडन होता है, फिर वापस होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आग लगी जरूर है। मणिपुर में पहले भी ऐसे होता आया है। 5 जो एमएलए थे जनता दल यूनाइटेड के, वो बीजेपी में चले गए थे। बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। इस बार 6 विधायकों के समर्थन वापसी की बात थी, जिसका पत्र भी जारी हुआ था, लेकिन पार्टी एक्टिव हुई और प्रदेश अध्यक्ष को, जैसा आप बता रही है, हटा दिया गया है और समर्थन कंटिन्यू किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वंदना जी क्या है, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? क्या नीतीश कुमार का कंट्रोल पार्टी में उस तरह से नहीं है जैसा पहले हुआ करता था? आखिर कुछ चिट्ठी जारी हुई है समर्थन वापसी की, क्यों जारी हुई, किसके आदेश से जारी हुई? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या जो सूबे में सूबेदार लोग हैं वो एकदम स्वतंत्र हो गए हैं, उन पर कोई अंश नहीं है? कल झारखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो कहेंगे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। कल बिहार में कोई होगा तो वो कह रहे हैं कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। तो एक जो कमांड होता था नीतीश कुमार का अपने पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर, विधायकों के ऊपर, वो इस तरह की घटनाओं से लगता है कि वो कंट्रोल कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। इसका असर बिहार में भी पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में भी पहले से खबर है कि एनडीए के भीतर खटपट शुरू हो चुकी है। देखिए, एनडीए के भीतर तो खटपट है, लेकिन जो संदर्भ आज हम लोग उठा रहे हैं, जो आप उठा रही हैं जदयू के भीतर के पॉलिटिक्स की, कि आखिर ये सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? जेडीयू एक बड़ा पार्टनर है बिहार में, मुख्यमंत्री जेडीयू का है, नीतीश कुमार है, तो स्वाभाविक है कि जब इस तरह की घटनाएं होगी तो उसका प्रभाव, उसका साइड इफेक्ट बिहार के पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। अगर वहाँ वो कमज़ोर हैं तो हो सकता है कि बिहार में भी उस तरह की कमजोरी दिख जाए उसको। तो जो एक बार्गेनिंग का खेल होने वाला है, जिसको लोग अच्छी भाषा में सीटों के तालमेल पर बातचीत का नाम देते हैं, उस बातचीत में, उस महफिल में किसके पास कितना वजन है, ये उससे तय होता है। और आपके जो छत्रप हैं अगर कमज़ोर दिखेंगे, मणिपुर में जो हुआ, वैसे तो दूसरे पार्टियों को लगेगा पार्टी का तो कंट्रोल ही नहीं है इनके नेता के पर, तो कितना वेटेज दिया जाए। तो उसका इम्पैक्ट, मणिपुर की घटना भले अब लाइन पटरी पर आ गई, तुरंत एक्शन लिया गया, लेकिन उसका असर बिहार के सियासत में भी पड़ेगा, ये तय मान के चलिए। इसका साथ साथ बिहार में भी कभी दिलीप जायसवाल नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता दे रहे हैं, तो कभी मांझी जो है वो सीट की डिमांड करने के साथ साथ मोदी कैबिनेट से इस्तीफे की डिमांड करने लगे हैं। तो एनडीए कैसे ये सब कुछ मैनेज करेगा, क्योंकि चुनाव सामने है? देखिए, एनडीए के सामने चुनौतियां आएगी। महागठबंधन के सामने भी आएगी। चुनावी साल में चुनौतियां, अगर गठबंधन की सियासत आप हम कर रहे हैं तो वो चुनौतियां आती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप चुनौतियों से निपटते कैसे हैं, आपका मैकेनिज्म कैसा है, आपका कंट्रोल कितना है। हम उसी कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि मांझी जी का कितना कंट्रोल अपनी पार्टी में है, चिराग का कितना कंट्रोल है, नीतीश जी का कितना कंट्रोल है, और दिलीप जायसवाल का कितना कंट्रोल अपनी पार्टी में। ये चीज़ें भी एक मायने रखती है जब आप सीटों की संख्या को कम बेसी करते हैं।
तो मणिपुर की घटना ने नो डाउट जनता दल यूनाइटेड के ताकत पर एक डेंट लगाया है और उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। लेकिन एनडीए में फिलहाल जो चीज़ें चल रही है उसको कहीं भी से भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। हर एक पार्टियां, हर उसके नेता अपना अपना दावा करना शुरू कर चुके हैं और हमको लगता है कि ये मांग अब धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक आएगा चुनाव और बढ़ेगा और कंपटीशन और बढ़ेगा। लेकिन कितनी स्मूथली इसको आगे निकाल जाएगा ये बड़ी चालाकी होगी। तो जदयू के इस कमजोरी के पीछे वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ बिहार पर ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए बाकी जगह ध्यान नहीं दे पाते, या फिर सारा फोकस वो चाहते हैं मुझ पर ही रहे इसलिए जदयू इतनी कमजोर? यही तो नहीं हुआ है ना। देखिए वंदना जी, दिक्कत यही आ गई है, जब आप पावर सेंटर बहुत हो जाता है किसी चीज़ में, हर एक चीज़ में, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 2-3 पावर सेंटर बन जाते हैं ना तो पार्टी कमज़ोर होना शुरू होती है। कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसके दरबार में जाएं, कोई शिकायत कहाँ लेके जाएं, या कोई पॉलिसी मैटर है तो हम कहाँ ले जाएं। आप भी जानती हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि जदयू में अभी 2-3 पावर सेंटर हैं, तो कार्यकर्ता कैडर कंफ्यूज्ड है। जब तक पावर सेंटर डिफ्यूज नहीं होगा और एक पावर सेंटर काम नहीं करेगा तब तक जनता दल यूनाइटेड में वो ताकत नहीं आ सकती जो 2005 में थी, 10 में थी, 15 में थी और 20 में थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए मणिपुर से खबर आई, उसके बाद जदयू एक्टिव हुई और अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को मणिपुर में फटकार लगाया गया है और उन्हें वहां पर पार्टी से भी अलग होने का आदेश जारी किया जा सकता है। बाकी बिहार में जो है, बिहार का हाल भी ठीक नहीं है, एनडीए के भीतर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाकी बात रही नीतीश कुमार की, तो वो फिलहाल तो प्रगति यात्रा पर है, लेकिन उनकी पार्टी कमजोर होते जा रही है, उस पर भी उन्हें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता अब आ पड़ी है। बाकी बिहार की राजनीति से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।